बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 क्लास हमने जो पिछला 2 लेक्चर किए हैं, लेक्चर नंबर 9 और 10, उसमें हमने एक सबक स्टार्ट किया था किसान की दानाई। ठीक है, आज भी हमारा लेक्चर इसी पर है, लेकिन ये है कि बच्चों इसको हम थोड़े थोड़े हिस्सों में इसलिए कर रहे हैं कि ये सबक आपके लिए नए हैं, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा काम करवाते हैं कि आपको याद करने में, समझने में आसानी हो जाए। प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर जो 11 है, इसमें हमने जो सबक स्टार्ट किया था, सबक नंबर जो किसान की दनाई है, उसी का ही है। हम उसका अगले पैरे की रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी थोड़ा सा कि जो हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा था, उसमें आपने एक तो मैंने आपको बहुत कुछ उसके बारे में समझाया भी था कि किस तरह एक बादशाह जो था वो किसान के सामने जाता है, उससे क्या सवाल करता है, क्या पूछता है कि रोज़ के कितने कमाते हो, और फिर वो बताता है कि जी मैं 1 रुपया कमाता हूँ और उसको किस तरह खर्च करता हूँ। जो उससे जो हमने लेक्चर नंबर जो हमारा 10 था, उसमें था कि बादशाह जो था उसने दरबार में अपने जो लोग थे उनसे पूछा था कि इस सवाल का जो किसान ने उसके कहा था, बताया था कि इसका क्या जवाब है। कोई भी उसको जवाब ना दे सका, लेकिन वजीर ने वादा कर लिया कि मैं अगले दिन आकर आपको इसका जवाब दूंगा। फिर वजीर क्या करता है कि वो बादशाह के वो किसान के पास चला जाता है, उससे पूछता है। उसने कहा कि मैंने तो बादशाह से वादा किया हुआ है कि मैं जब तक बादशाह को मुंह सोबा ना देख लूँ ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बात नहीं बता सकता। तो फिर वो थोड़ी देर के बाद क्या करता है कि उसको एक तरकीब याद आ जाती है, वो उसे 100 अशरफियाँ लेकर वो बात सारी बता देता है। ठीक है, तो अब आप बच्चों, आपने मुझे ये बताना है कि जब बादशाह को पता चलता है कि वजीर ने सारी बात बादशाह को बता दी है, तो उसको ये पता चलता है कि वजीर को सारी बात का पता चल गया है, तो बादशाह फिर क्या करता है। ठीक है, बादशाह क्या करता है और किसान के साथ क्या सलूक करता है। ठीक है, तो जो आज हमने अगला पैरा पढ़ना है, तो उसकी जो हमने रीडिंग करनी है उसमें है कि आगे बादशाह ने गरजदार और गजबनाक आवाज में किसान से पूछा, तुमने हमसे वादा किया था कि जब तक 100 बार हमारा मुंह ना देख लोगे किसी को ये बात नहीं बताओगे। तुमने वजीर को सारी बात बताकर वादा शिकनी की है, क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास। कि बादशाह जो था वो बहुत जोरदार और गजबनाक आवाज में किसान से बात कर रहा था, बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि तुमने तो हमसे वादा किया था कि 100 बार हमारा मुंह ना देख लोगे तो ये बात किसी को नहीं बताओगे, लेकिन तुमने वादा शिकनी की है, वादा तोड़ा है कि तुमने सारी बात किसान वजीर को बता दी है। अक्लमंद किसान ने बड़े अदब से अर्ज की, हुजूर मैं वादा तोड़ना गुनाह समझता हूँ। मुझे वो हदीस पाक याद है जिसमें फरमाया गया है कि जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। फिर मैं आपसे किया गया वादा क्यों कर तोड़ सकता था। जो किसान था उसने बड़े अदब से, बड़े एहतराम के साथ आगे से जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मैं आपसे वादा जो किया था वो कैसे तोड़ सकता था, क्योंकि मुझे तो वो हदीस पाक भी याद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वादा पूरा नहीं करता वो हम में से नहीं, यानी वो मुसलमान ही नहीं, उसका कोई दीन ही नहीं। तो फिर मैं कैसे वादा तोड़ सकता था। तो इसके आगे है, बादशाह ने पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने वजीर को सारी बात नहीं बताई। किसान ने जवाब दिया, आलीजा मैंने वजीर को तमाम बात बताई है, लेकिन क्या तुमने हमारा मुंह 100 बार देखा जो सारी बात वजीर को बता दी। बादशाह ने किसान से सवाल किया। फिर आगे जो किसान ने कहा कि मैंने ये बात बताई है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, तो लेकिन फिर आगे उसको बादशाह कहता है कि तुमने हमारा मुंह 100 बार देख लिया था जो ये बात बता दी, क्योंकि वादा किया था ना कि 100 बार मुंह देखोगे तो ये किसी को ये बात बताओगे। जी हाँ बादशाह सलामत, इस खाकसार ने, खाकसार कहते हैं आजिज, ठीक है, इस खाकसार ने अपने आली कदर बादशाह का मुंह 100 बार देखने के बाद ही सारी बात बताने की हिम्मत की थी। किसान ने अदब से जवाब दिया, लेकिन मुझे तो परसों के बाद तुम पहली मर्तबा आज मिल रहे हो, फिर तुमने हमारा मुंह 100 बार कैसे देख लिया। बादशाह ने
हैरत से सवाल किया। अब आगे जो उसको किसान था वो बता रहा था कि बादशाह सलामत, मैं एक आजिज इंसान हूँ, मैं बुलंद मर्तबा बादशाह का मुंह 100 बार देखने के बाद ही इस काम की जुर्रत की है। इस बात को मैंने ये बात बताई है वजीर को। लेकिन बादशाह आगे किसान कहता है कि मैंने तो अपना वादा नहीं तोड़ा। तो बादशाह कहता है कि ये कैसे हो सकता है, परसों के बाद तुम आज मुझसे दूसरी दफ़ा यानी कि मिल रहे हो। किसान ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने बात बताने से पहले वजीर से 100 अशरफियाँ मांगी थी। हर अशरफी पर आपकी तस्वीर कंदत है। मैंने हर अशरफी पर बनी आपकी तस्वीर को देखा, उसके बाद मैंने वजीर को सारी बात बता दी। किसान ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने ये बात बताने से पहले 100 अशरफियाँ ली थी, ठीक है। हर अशरफी पर आपकी तस्वीर कंधा है, यानी कि बनी हुई है, उसके अंदर खुदी हुई है। मैंने हर अशरफी पर बनी हुई तस्वीर को देखा, यानी 100 अशरफियाँ थी, 100 अशरफियों को मैंने देखा, उसके ऊपर आपकी तस्वीर बनी हुई थी। तो इस तरह मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। किसान का ये जवाब सुनकर दरबार में मौजूद सब लोग किसान की दानाई पर यानी कि अक्लमंदी पर अश अश कर उठे। अश अश होता है वाह वाह करना, खुश होकर दूसरों की तारीफ करना, ठीक है। बादशाह भी किसान की अक्लमंदी से बहुत मुतासर हुआ। मुतासर होना यानी कि इसे असर कबूल करना। उसने किसान को वजीर मुकर्रर करने का ऐलान किया। सब ने बादशाह के इस फैसले को सराहा। दरबार में मौजूद तमाम लोग किसान को वजीर बनने पर मुबारकबाद पेश करने लगे। अब क्या हुआ कि किसान ने जो इतनी अक्लमंदी की थी उसकी वजह से सब लोगों ने तो उसको सराहा, उसको शाबाश दी, खुश होकर तारीफें की। तो बादशाह भी बहुत मुतासर हुआ। उसने किसान को अपना वजीर बना लिया, ठीक है। उसने क्या किया कि किसान को वजीर बना लिया, जिससे जो दरबार में तमाम मौजूद लोग थे वो किसान को वजीर बनने पर मुबारकबाद पेश करने लगे। तो बच्चों, ये था हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 11 था। ये आज हमारा सबक खत्म हो गया है, ठीक है। हमने इस सबक के मकासद भी कुछ पढ़े थे। पहले लेक्चर में भी आपको 2 में ये बताए थे कि लोक कहानी से वाकिफ हो सके। लोक कहानी के बारे में भी आपको मैंने लेक्चर में बताया था क्या होती है लोक कहानी से अखलाकी नतीजा अखज़ कर सकें। तो यहाँ पर यही अखलाकी नतीजा हम निकालते हैं कि क्या के वादे की पासदारी भी करनी चाहिए और अक्लमंदी से हर मसला भी आसानी से हल किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अकल की अहमियत से आगाह हो सके, ये भी हम अब साबित हो गया कि ज़िंदगी में अकल की क्या अहमियत है। कहानी, मजमून और ड्रामे का फ़र्क जान सकें। तो अब आपको समझ आ गई कि कहानी क्या होती है और मजमून या ड्रामा किस तरह लिखा जाता है, ठीक है, उसमें क्या फ़र्क होता है। तो बच्चों, इसके आगे अब हमने जो इसका दूसरा सवाल करना है वो हम करेंगे। उस दिन हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें कुछ सवाल किए थे, 2 और 7 कुछ अल्फाज के जुमले बनाए थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ अल्फाज के जुमले भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जो इस पैरे के अंदर मुख्तसर वो मुश्किल अल्फाज है उनके कुछ मानी बता देती हूँ। आलीजा, बुलंद मर्तबा या जनाबे आली, खाकसार, आजिज, हिम्मत, जुर्रत, हैरत, हैरानी, कंधा, बनी हुई या खुदी हुई, दानाई, अक्लमंदी, अश अश करना, खुश होकर तारीफ करना, आगे है मुतासर, असर कबूल करने वाला, सराहा, पसंद किया, ठीक है। तो बच्चों, इसी सबक जो हमने आज पढ़ा है, जो पैरा, इसी पैरे के अंदर से हमने तशरीह इक्तबास करनी है, ठीक है। इक्तबास पैराग्राफ को कहते हैं। तो इसी के अंदर से हमने करनी है, इसलिए इसी के साथ मैंने ये ना आपको बताऊंगी कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो पैरा है ये अभी हमने पढ़ा है इसको। बादशाह ने गरजदार और गजबनाक आवाज में किसान से पूछा, तुमने हमसे वादा किया था कि जब तक हमारा मुंह 100 बार ना देख लोगे किसी को ये बात नहीं बताओगे। तुमने वजीर को तमाम बात बताकर वादा शिकनी की है, क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? अक्लमंद किसान ने बड़े अदब से अर्ज की, हुजूर, मैं वादा तोड़ना गुनाह समझता हूँ, ठीक है। हमने अभी ये सहरा पैरा
पढ़ा है और इसका मैंने आपको बताया भी है कि इसका सारे का क्या मतलब है। मुझे वो हदीस पाक याद है जिसमें फरमाया गया है कि जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। फिर मैं आपसे किया गया वादा क्यों कर तोड़ सकता था। ठीक है, तो ये बच्चों पैरा है जिसकी हमने तशरीह करनी है। ठीक है, तो ये इसके जो बच्चों पेपर में जब ये पैरा आता है तो वर्ड अंडरलाइन होते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे कुछ वर्ड अंडरलाइन आपको नजर आ रहे होंगे, इनको खत कशीदा अल्फाज कहते हैं। ठीक है, उर्दू में इनको खत कशीदा अल्फाज कहते हैं और इनके मानी भी लिखने होते हैं। ठीक है, इन अल्फाज के हमने मानी लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं कि पैरे को हम पढ़ लेते हैं। पैरा पढ़ने के बाद हमें समझ आ जाती है कि ये पैरा किस सबक का है। ठीक है, जिस तरह अभी हम ये पैरा पढ़ा है तो हमें फौरन पता चल गया है कि ये पैरा किसान की दानाई से लिया गया है। हम इसको स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि कहाँ से ये पैरा शुरू हो रहा है वो लिख लेंगे और फिर आगे डॉट लगा के कहाँ पर ये खत्म हो रहा है, ठीक है, वो लिख लेंगे। जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है या बुक है, जहां से देख के हमने ये तशरीह करनी है वहां से देख के। उसके बाद आता है हवाला मतन। ठीक है, हवाला मतन में बच्चों कहानी का नाम, मुसन्निफ का नाम लिखा जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास कहानी है यहाँ पे मुसन्निफ का नाम नहीं है तो हम इसमें कहानी का नाम लिख लेंगे। पैरा पढ़ के हमें पता चला कि किसान की दनाई इस सबक का नाम है जहां से ये पैरा लिया गया है, तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब आगे है सियाको सबाक। ये कैसे लिखते हैं? ये होता है कि ये जो पैरा लिखा गया है, सियाक होता है इससे पहले वाला और सबाक है इसके बाद, यानी कि क्या बताया गया है। ठीक है, तो हमने इसको एक इसका कह लें कि मरकजी ख्याल इस सबक का हमने एक सियाको सबाक में लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इस सबक में मुसन्निफ एक रहमदिल बादशाह और एक किसान की कहानी बयान कर रहा है कि किस तरह एक दाना और अक्लमंद किसान ने एक बहुत बड़े मसले को आसानी से हल कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा है ना सबक के एंड में कि आखिरकार बादशाह ने किसान को अपना वजीर बना लिया। तो ये देखें आगे लिखा है जिसकी वजह से बादशाह ने किसान को अपना वजीर बना लिया। और इस सबक में ये भी बताया गया है कि हर हालत में वादे की पाबंदी करनी चाहिए। ये इस जो सबक है इसका हमने इनके सियाको सबाक लिखा है इस पैरे के साथ। ठीक है, अब आगे बच्चों इसके साथ क्या करना है कि जब ये आता है कि खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखें, तो पहले भी आपको बताया, दोबारा बता रही हूँ, खत कशीदा अल्फाज कहते हैं जो अंडरलाइन वर्ड होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं जो लाइन लगी हुई है खत कशीदा। ठीक है, ये लाइन को खत कहते हैं उर्दू में। तो इसको हमने इन लफ्जों के मानी लिखने हैं। तो यहाँ पे देखें हमने लिखा है खत कशीदा अल्फाज के मानी। ठीक है, तो जो जो लफ्ज यहाँ पे अंडरलाइन है हमने उनके मानी लिखते जाना है। गरजदार, जोरदार, गजबनाक, गसीली यानी कि गुस्से वाली या रोबदार आवाज। आगे है वादा शिकनी, वादा तोड़ना। आगे ये देखें अदब से, एहतराम से, अर्ज की, दरख्वास्त की। आगे है हुजूर। हुजूर का लफ्ज अदब के लिए इस्तेमाल किया है कि जनाबे आली। ठीक है, तो बच्चों ये थे इन अल्फाज के मानी। ये जो अंडरलाइन वर्ड है उनके मानी लिखने यहाँ पे। ठीक है, तो इसके आगे अब आपको ये बताती हूं कि हमने अब इसके आगे इसकी तशरीह करनी है। ठीक है, इस पैरे की, पहले तो ये पैरा था, वर्ड अंडरलाइन थे, फिर हमने हवाला मतन लिखा, सियाको सबाक लिखा, खत कशीदा अल्फाज के मानी लिखे। ठीक है, अब हमने इसकी तशरीह करनी है इसी पैरे की। तो हम क्या करेंगे कि इन चीजों को रेस कर देते हैं। ठीक है, इन चीजों को रेस करने के बाद अब हम ये देखें यहां पर हम लिखेंगे तशरीह। ठीक है,
ये पैरे को मैंने क्यों रेस नहीं किया, ये भी आपको समझ आ जाएगी कि इसको मैंने क्यों रेस नहीं किया। ये नीचे वाले, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि नीचे जो हमने चीजें लिखी थी वो किस तरह लिखी थी। ठीक है, इस पैराग्राफ को हमने क्यों रेस नहीं किया कि अब हमने इसकी तशरीह करनी है। ठीक है, इसके लिए लाजमी है कि ये पैरा हमने हमारे सामने हो ताकि हम इसको देख के लिख सके। इसी पैरे को हमने लिखते जाना है। ठीक है, बादशाह ने, अब ये देखिए यहाँ पे लफ्ज है गरजदार। ठीक है, गरजदार लफ्ज है, तो यहाँ पे हमने इसका क्या मानी लिखा है, तो अब हम यहाँ पे ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मानी इस्तेमाल करेंगे। बादशाह ने जोरदार और गजबनाक यानी कि गसीली आवाज, रोबदार आवाज, गुस्से और गुस्से वाली आवाज में बड़े रोब के साथ किसान। अब ये देखिए बच्चों, ये नहीं है कि लफ्ज ब लफ्ज आपने यही लिखना है पैरा, हमने इनका मानी बदलना है, इन लफ्जों का मानी चेंज करेंगे। तो हमने इसके साथ साथ अगर कोई वैसे फिक्रों में भी हम तब्दीली कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, अपने लफ्जों में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आगे हम लिखते हैं, बड़े रोब के साथ किसान से पूछा, क्या पूछा था, तुमने हमसे वादा किया था, तुमने हमसे वादा किया था कि जब तक हमारा मुंह 100 बार ना देख लोगे, ठीक है बच्चों, ये जो हमने पैरा लिखा है वही लिखना है, लेकिन हमने मानी चेंज करते जाना, और मानी के साथ साथ अगर कोई लफ्ज, कोई बात, कोई चेंज हो रही है तो उसको हमने करते जाना है साथ साथ। 100 बार ना देख लोगे। ठीक है, ये देखो यहां से हम लिख रहे हैं, किसी को ये बात नहीं बताओगे। ठीक है, आगे देखें, यहां तक हमने लिख लिया, अब आगे वाला लिखेंगे। इसमें ये लफ्ज आ रहा है अंडरलाइन, इसका हमने मानी भी चेंज करना है। तुमने वजीर को तमाम बात बताकर, अब ये देखें हमने यहाँ पे लफ्ज है वादा शिकनी। ठीक है, वादा शिकनी का क्या माने लिखा है कि वादा तोड़ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे है बात बताकर वादा शिकनी की है, बात बताकर वादा तोड़ा है। ठीक है, तो बच्चों ये इसी तरह हमने आगे से आगे यहां तक मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह हमने तशरीह करनी है कि लफ्ज अंडरलाइन के मानी बदलते जाना है। ठीक है, और इसी तरह इस पैरे को अब हमने आगे कंप्लीट कर लेना है। ऐसे लिखते जाएंगे, यहाँ पे आएगा तो इसकी जगह एहतराम लिखेंगे, दरखास्त की लिखेंगे, हुजूर की जगह जनाब आली लिख लेंगे। तो इसी तरह हमने इस पैरे को आगे पूरा कर देना है। ठीक है, तो ये जो तशरीह, जो इक्तबास हमने करनी थी, ये वो तरीका आपको बताया है। आगे है कुछ अल्फाज के हमने जुमले भी बनाने हैं। ठीक है, ये हम लिखेंगे जुमले। कुछ पिछले लेक्चर में भी कुछ अल्फाज के हमने जुमले बनाए थे। आज जो लफ्ज रह गए हैं आपकी मशक के अंदर से, आज हम उसके जुमले बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला लफ्ज है तैश में आ जाना। इसका हमने मानी किया था
गुस्से में आ जाना। ठीक है, हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, अपने जुमला बनाएंगे इसका। बादशाह वजीर की बात सुनकर तैश में आ गया। ठीक है, अब दूसरा लफ्ज है अश अश करना। अश 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 करना यानी कि खुश होकर, अभी आपको इसका मानी बताया कि खुश होकर तारीफ करना, दाद देना, वाह वाह करना, इसका मानी होता है। ठीक है, सब लोग किसान की दानाई पर अश अश करने लगे। आगे एक लफ्ज है सराहना। सराहना का भी मानी आज ही हमने किया है। ये देखिए, पसंद किया, तारीफ करना, इसका मानी है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे दरबार में मौजूद सब लोगों ने बादशाह के फैसले को सराहा। ठीक है, कि दरबार में मौजूद सब लोगों ने बादशाह के फैसले को पसंद किया। तो बच्चों, ये तो आज था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कुछ थोड़ी सी एक पैराग्राफ की रीडिंग की है। उसके बाद हमने उसी पैराग्राफ के एक छोटे हिस्से की इनके सलीस की है, तशरीह इक़्तिबास हमने किया है। उसमें मैंने आपको सारा तरीका बताया है कि ये किस तरह करते हैं। उसके बाद हमने ये उसके कुछ जुमले थे इस मशक के अंदर से, वो हमने किए हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज का लेक्चर था इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और आपने बच्चों ऐसे करना है कि जब ये लेक्चर सुनना है, सुनने के साथ आप अपनी किताब और कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, ताकि अहम पॉइंट्स नोट कर लें, और ताकि अगर आपको कोई मसला हो, कोई बात समझ में ना आए, कोई मानी समझ में ना आए, तो आप अगले दिन आपकी जो क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें आप अपने टीचर से बात कर सकें, इन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकें। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, इस लेक्चर को गौर से सुनना, पेंसिल, कॉपी और अपनी किताब को अपने पास रखना, ये सबसे लाजमी बात है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। जज़ाकिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।